हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोजेक्ट अड्डा। दोस्तों, आज यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही बेहतरीन क्लास में लेकर आया हुआ हूँ। आज यहाँ पर हिंदी पेडागोजी में जो क्लास आप देखने वाले हैं, सीटेट एग्ज़ाम में 16 से ज़्यादा बार सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप यह पूरा क्लास, केवल आपको यही पूरा क्लास देखना है, 16 बार से अधिक आए हुए क्वेश्चंस को हमने इस क्लास में कवर किया है। हर एक क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखते हैं तो हिंदी पेडागोजी में आपका 30 में से 30 नंबर कन्फर्म है, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज आपको 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितना? 50 प्लस क्वेश्चंस आज यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। साथियों, एक भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपका मिस नहीं होगा जो कि 16 बार से ज़्यादा बार ना आया हो। सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। इसका कोई सेकेंड फोर्थ क्लास नहीं आएगा। इसी पूरे के पूरे क्वेश्चंस को जो 16 बार आए हुए हैं, इसी एक क्लास में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 125 प्लस। ठीक, सभी क्लास यहाँ पर आपको कंटिन्यू दिए जाएंगे। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो साथी नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और कुछ भी आपको जानना है, पूछना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक से एक क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको लेकर देने वाला हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त क्लास देखिए आपका बनने वाला है। हर एक क्वेश्चंस यहाँ पर ढूंढ कर, छांट कर, टाइप कर कर फिर मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं ऐसा तब हो पाएगा जब आपका प्यार मिलेगा, जब आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। चलिए, हम यहाँ पे आपका अधिक टाइम नहीं लेंगे, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है। कहा गया है कि पूरी पाठ चर्चा में डॉट 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 सत्ता में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बताइए इसमें आपका क्या होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा गया है, ये जो आपका खाली स्थान है, यहाँ पे आपका क्या होगा, इसका जवाब यहाँ पे आपको देना है। देखिए, पूरी पाठ चर्चा में, ठीक है दोस्तों, पूरी पाठ चर्चा में मूल्य निर्माण, ठीक है दोस्तों, मूल्य निर्माण सकता है, नहीं हो सकता है, में भाषा की भूमिका का भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ठीक है आपका नहीं है, क्या है, देखिए यहाँ पे आपका नहीं है। यानी जो दोस्तों भूमिका, ठीक है, जो भूमिका है वह आपका ज्ञान निर्माण, उसके बाद व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण, ठीक है, ये होगा। मूल्य, पैसे का यहाँ पर कोई बात नहीं किया जाएगा। निगेटिव प्रश्नों का निगेटिव आंसर होगा। पहले का आपका पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कहा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। यहाँ पे आपको प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक के होते आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। देखिए, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों में वाद विवाद के लिए तैयार करना। वाद विवाद बच्चों में नहीं करवाना है, झगड़ा नहीं करवाना है। ठीक है, तो अंकों की बात नहीं की जा सकती है। कक्षा में पाठ पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। देखिए, तो अच्छी तरह से निर्वाह करना, जो पाठ्य पुस्तक होते हैं उसका अच्छी तरह से निर्वाह करने से बच्चों में जो भाषा शिक्षा है वह विकसित नहीं होगा। देखिए, अवसर, जब बच्चों को तो अवसर मिलेगा, ठीक है, तभी कहीं ना कहीं बच्चों में भाषा विकास होगा। यानी दूसरे में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा? डाउट है
कमेंट करिए आप। देखिए थर्ड वाला है, कहा गया है दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बातें करता है, आप क्या करेंगे। तीसरी कक्षा की बात यहाँ की जा रही है, दूसरी कक्षा की बात यहाँ की जा रही है। अपनी मातृभाषा में बात करता था, ये उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे या फिर बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। ना ना बाबा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब अलग अलग बच्चों का अलग अलग मातृभाषा हो सकता है, तो किसी दूसरे की मातृभाषा को सीखने के लिए नहीं कहेंगे, उसे डांटेंगे ना। ना डांटना है ना मारना है, अनदेखा भी नहीं करना है। क्या करना चाहिए आप लोग, क्या करना है, बच्चों के भाषा को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरे का पहला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कहा गया है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है, बताइए। भावात्मक संबंध है, या फिर वर्णमाला याद करने का कौशल है, या फिर अनुमान लगाने का कौशल है, या फिर भाषा की संरचना की समझ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके चौथे में देखिए जो यहाँ पे आपका नंबर 3 है, ठीक है। तो अनुमान लगाने का कौशल बच्चों में विकसित नहीं करना है, ठीक है, बच्चों में विकसित नहीं करना है, यानी आपका चौथे का तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द्विभाषीय बच्चे की बात यहाँ पे की रही है। द्विभाषीय बच्चे ... विकास, सामाजिक साहित्यमूर्ता और ... चिंतन की अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। पांचवा की बात कर लें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पांचवें में आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, यानी किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिपि से परिचय, अगर आपको लिपि की जानकारी नहीं है, अगर यहाँ पे आपको लिपि की जानकारी नहीं है, आप लिपि के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। 6वें का पहला वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला गया है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रिम है। अब यहाँ पर देखिए तो भाषा और विचार के संबंध के बारे में यहाँ पर आपसे कहा गया है। पियाजे, स्किनर, चोम्स्की या फिर वाइगोत्स्की। आप इसमें आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें आपका चोम्स्की यानी आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वें का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको नया लगे आप उसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कहा गया है, कहा गया है कि सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों बोल रही है। सिद्धार्थ की माँ पूरे घर के फैमिली से बोल रही है कि एक ही भाषा का प्रयोग करें, 2 भाषाओं का प्रयोग ना करें, अवधी और हिंदी डबल ना करें, या फिर मुश्किल हिंदी खड़ी बोली बोले, इसका मानना यह है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। कहा गया है कि वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, मतलब किसी प्रकार की अनदेखा नहीं कर रही है, किसी प्रकार की कमी नहीं देख पा रही है, किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, ठीक है। तो उसके भाषिक परिवेश को लेकर, यानी 8वें का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका 9वां है, कहा गया है कि
प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। ठीक है, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। 9वें में आपका पहला वाला बिल्कुल सही होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका पहला वाला 9वें में आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या होगा, वर्तनी, मौखिक, विचार, श्रुतलेख या फिर सुलेख है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें, इसमें आपका श्रुतलेख है, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें सुनकर लिखने का। ठीक है, इसमें आपका 10वें का तीसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें, देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगी। रेडियो, समाचार सुनना, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रक्रिया, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रक्रिया जानना, या फिर हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर श्रवण वाचन की बात की जा रही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या होगा आपका, कहानी सुनकर उस पर कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रक्रिया जानना। देखिए दोस्तों, ठीक, कहानी बच्चों को सुनाओगे, ठीक, उसके बाद बच्चों से उसकी प्रक्रिया जानोगे। क्लियर, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में हाँ ये सही है आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि वाणी डॉट 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 होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। 12वें की बात कर लें, इसमें आपका उसमें क्या होगा, वाणी अस्थायी होती है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाषा होता है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग वाणी होता है। अगर आप अयोध्या में हैं, इलाहाबाद में हैं, बनारस में हैं, आप बिहार में हैं, आप उत्तराखंड में हैं, आप पंजाब में हैं, अलग अलग स्थान पे अलग अलग वाणी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, 12वें का आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 13, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। अब यहाँ पर देखिए, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, या फिर जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्ययन होता हो, या फिर जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। बहुभाषी किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए तुम, बहुत से भाषाओं, बहु मतलब क्या, बहुत से, भाषाई मतलब क्या, भाषा। ठीक है, तो बहुत से बहुभाषी कक्षा किसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत से भाषाओं का प्रयोग होता है। जिस कक्षा में बहुत से भाषाओं का प्रयोग होता है, यानी 2 भाषाओं का प्रयोग होगा, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग होगा, वह आपका बहुभाषी कक्षा कहलाएगा। 13वें का आपका चौथा वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, आइए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कहा गया है कि संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा, भाषा क्षमता। ओके दोस्तों, चौथा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें, इसमें कहा गया है कि भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक या फिर बहुभाषी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा, बहुभाषी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या होगा आपका, भाषा सीखने का उद्देश्य। भाषा सीखने का उद्देश्य आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें, इसमें देखिए प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ठीक है दोस्तों, देखिए
आदेश निर्देश दे पाना और सुने पाना। इसमें तो बेकार है आपका। दूसरों की बातों को समझना, अपने मन की बात कुछ नहीं, ठीक है। सबसे जो सटीक और सही आंसर है आपका 16वें का पहला वाला सही हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? पियाजे, स्किनर, चमस्की या वाइगोस्की? क्वेश्चन नंबर 17 की बात हम यहाँ कर ले तो इसमें आपका वाइगोस्की बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 में वाइगोस्की आपका बिल्कुल सही होगा। हाँ देखिए आपका 18वां है, कहा गया है कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें। यहाँ देखिए, यहाँ पर भाषा प्रयोग के विविध अवसर जहाँ आपको दिखे उसी को आपको टिक करना है, क्योंकि हर चीज़ का अवसर मिलेगा तभी बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास होगा, ठीक है दोस्तों। आइए यहाँ पे 19वां है, क्या कहा गया है? लिखित भाषा का प्रयोग, ठीक है। लिखित भाषा का प्रयोग जहाँ जहाँ आपको केवल लिखे पहले आपको उसको काट देना है। निगेटिव उत्तर को आपको तुरंत काटना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए इसमें आपका सबसे सही और सटीक क्या है? अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है दोस्तों। लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी आपका 19वें का तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ कहा गया है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। पहली बात आप लोग यहाँ पर ध्यान ये दीजिए कि अध्यापक के काम को सरल बनाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आकलन का काम करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? रोचक, ठीक है। रोचकता और जोश लाता है, रोचक, ठीक है दोस्तों। जब रोचक आएगा, जोश आएगा, तभी कहीं ना कहीं भाषाई खेल आगे बढ़ेगा, उसका कोई उद्देश्य होगा। 20वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है 21। देखिए 21 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? कविता कहानियों पर, ठीक है, चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? 21 की बात कर लें। यहाँ पर देखिए कल्पनाशीलता का पोषण करना, ठीक है दोस्तों, मात्र है कल्पनाशीलता, ठीक है दोस्तों। देखिए कविता कहानियों से क्या होता है कि बच्चों में कहीं ना कहीं जो कल्पनाशीलता है, जो सोचने का दोस्तों, जो बच्चे सोचते हैं, कहीं ना कहीं सोचने का विकास बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। भाषा सीखने का आकलन से मतलब नहीं है, ठीक है, रूट से मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका 21 में दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 22। कहा गया है कि भाषा का अस्तित्व एक एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता है। परिवार, साहित्य, समाज या विद्यालय? क्या होगा आपका? 22 की बात कर लें। इसमें आपका समाज क्या होगा? समाज आपका बिल्कुल सही होगा। 22 में आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन अनुकूलन है? भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुसार बताइए। अनुसार समावेशी कक्षा के बारे में पहले आप यहाँ जान लीजिए। समावेशी किसे कहते हैं? जिस कक्षा में सभी वर्ग, सभी जाति, सभी प्रकार के, सभी टाइप के बच्चे बैठे होते हैं, वह आपका समावेशी कक्षा होता है, जिसमें मंदबुद्धि बालक,
तेज बुद्धि बालक और जो दोस्तों विकलांग बालक होते हैं, ठीक है, सभी जात के बालक होते हैं, सभी प्रकार के बालक जिस कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, वह आपका समावेशी कक्षा कहलाता है। ठीक है, 23 की बात कर लें। इसमें आपका क्या होगा, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, ये बात सही है। ओके, तो अपने अनुभव के अनुसार नियम नहीं बना पाते हैं, यानी 23 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 24, यहाँ देखिए 24 आपसे बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों में भाषीय विकास के संदर्भ में 24 की बात कर लें। इसमें आपका क्या होगा, अनमोल साधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अनमोल साधन के रूप में कार्य करती है 24 का आपका चौथा वाला हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 25 है। 25 की बात कर लें। पहली कक्षा में भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतन है, क्योंकि 25 यहाँ देखिए दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ आप क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका जो पहला वाला है, ठीक, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका आगे है उसे आगे पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, 25 का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 है, देखिए 26 यहाँ आपसे बोल रहा है कि बच्चों को बोलना सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, बच्चों के बोलना सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ देखिए सभी बच्चों की ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था, सभी बच्चों के बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बिल्कुल गलत दोस्तों, ठीक, एक समान नहीं होती है। बड़े परिवार के बच्चों की बोलना सीखने की गति तेजी होती है। बड़े परिवार छोटे परिवार से कोई मतलब नहीं है। निर्धन परिवार से आए बच्चों के बोलने सीखने की गति धीमी होती है। दोस्तों, गरीब अमीर से मतलब नहीं है। कहे सुने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। अगर बच्चों को बोलने का अवसर मिलेगा तो आसानी से बोलने के लिए सीख जाएंगी। 26 का जो आपका आंसर होगा चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए 27 कहा गया है कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। 27 की बात कर लें। देखिए बोलने सुनने पढ़ने लिखने से अधिक अवसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भाषाओं की जानकारी एक अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी इससे मतलब नहीं है, शब्दकोश से मतलब नहीं है। ओके दोस्तों, मुख्य धारा से मतलब नहीं है। यहाँ बोलने सुनने लिखने पढ़ने अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, 27 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका 28। देखिए 28 में क्या कहा गया है कि आपके विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। आप अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता यानी आप किस पर मुख्य रूप से निर्भर हैं। क्या होगा आपका, हमने आपको बताया था इसके पहले वाले क्लास में, पोर्टफोलियो। ठीक है,
पोर्टफोलियो से आकलन किससे दोस्तों, ठीक है, पोर्टफोलियो से आकलन हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया था। आकलन किससे होगा, पोर्टफोलियो से, ठीक है। तो गृह कार्य से, मौखिक कक्षा कार्य से, ये नहीं होगा आपका, पोर्टफोलियो से ही बच्चों का, ठीक है, होगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 28 है, एक मिनट ये कट नहीं रहा है क्यों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका 29 है। 29 में कहा गया है कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या कहें, आप क्या करेंगे। शब्द का अर्थ लिखकर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, शब्द का अर्थ लिख के आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका 31 है। 31 में कहा गया है कि लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ क्या है, चलिए तार वाली भाषा का जो दोस्तों अर्थ है ये भी आज आप लोग समझ जाओगे। क्लियर, बताइए आप लोग क्या होगा। 31 की बात कर लें। 31 में आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए जिसमें संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति हो, यानी आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 31 में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 32। देखिए 32 में आपसे क्या कहा गया है, 32 में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक होती हैं। यहाँ पे आपको विधियों के सहायक की बात यहाँ पर की जा रही है। 32 की बात कर लें। 32 में आपका क्या होगा, इसमें आपका देखिए भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। देखिए बातचीत से क्या होता है, बातचीत से बच्चों का कौशल विकास होता है। सुनने बोलने का जो कौशल विकास होता है वह बच्चों से बातचीत करने से होगा, ठीक है। 32 में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 30+ क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया। जो हमारे भाई बहन नए हैं प्लीज़ चैनल को एक बार शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग अभी नए आए हैं अब वो लोग क्लास ले रहे हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन से टाइप करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, बस केवल आपका प्यार पाने के लिए, और हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते। देखिए बस एक लाइक एक शेयर, आप एक लाइक एक शेयर और एक सब्सक्राइब से, एक कमेंट से थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि हाँ चलो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको ला कर दूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है 32। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। इसमें आपका क्या होगा 33 में। अगर हम इसकी बात कर लें, इसमें आपका नंबर 3 है, यानी 33 का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 34 की बात कर लें तो इसमें आपका क्या कहा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। बताइए उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। 34 की बात कर लें, इसमें आपका दोस्तों देखिए छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना बिल्कुल सही, छात्रों की ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर करना बिल्कुल अच्छी बात है, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना बिल्कुल अच्छी बात है, यानी आपका 34 का चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका 35 है। हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यहाँ देखिए सामान्य समझ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सामान्य समझ की बात की जा रही है। अगर हम सामान्य समझ की बात कर लें, इसमें आपका अति लघुत्तीय प्रश्न, ठीक है दोस्तों, अति लघुत्तीय प्रश्न में क्या होता है, थोड़ा सा लॉन्ग समझ कर लिखना होता है, सोच के लिखना होता है। इसलिए 35 का आपका पहला वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कहा गया 36 में निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। अब यहाँ देखिए 36 की बात कर लें, इसमें क्या होगा, इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए आपके एग्ज़ाम में जितने भी उपरोक्त सभी हैं या फिर ये सभी हैं, हर किसी में यह जुगाड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आपको प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ देखिए आपका 37 है, कहा गया है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार किसका है, किस मनोवैज्ञानिक का है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता का विकास लेकर पैदा होते हैं, यह किसके अनुसार है, या किसने कहा दोस्तों। ठीक है, आपका चमोस्की जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है कि मैंने चाट खाई, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। अब देखिए, मैंने चाट खाई, मैंने फिर हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस और संकेत करता है। अब देखिए, मैं चाट खाई, मैं हंसी नहीं, मैंने चाट खाई, मैंने हंसी। 38 में देखिए दोस्तों, नियमों का अति सामान्यीकरण, इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 38 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका सबसे ज़बरदस्त, सबसे यूनिक प्रश्न है। रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती हैं, यानी गलतियां करती हैं। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को आप सही मानेंगे। देखिए, रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे ना, ये गलती आपको कभी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, उससे रोज 1 घंटे हिंदी भाषा शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। दोस्तों, 1 घंटे रोज आपको भाषाओं का ज्ञान उसको ठीक है नहीं करवाना है। यहाँ देखिए, उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, उसे भाषा प्रयोग का अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। जहाँ पे आपको अवसर मिल जाए वही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 39 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। क्या कहा गया है, कहा गया है कि लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब बताइए आप लोग, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, इन चारों में से आपका क्या होगा। प्रतिलिपि, ठीक, आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए ना दोस्तों। ठीक है, नहीं, उसको जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। 41 ये भी नहीं, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करेंगे ना, वे बच्चों की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होता है। ओके दोस्तों, जो समय से दूर हो जाता है। जब बच्चे भाषा सीखते हैं, जो गलती करते हैं दोस्तों, वह ठीक है एक तो यह कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया होता है। जब बच्चा गिरेगा तभी उठेगा, जब बच्चा गलती करेगा तभी वह सही काम ठीक करेगा, जो गिरेगा वही उठेगा, यानी कहीं ना कहीं यह स्वाभाविक है। 41 में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। केवल, अब जहाँ केवल आ गया उसको काटो, खत्म करो उसको। ठीक है, तेज गति से पढ़ना ना, गंदी बात। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण ठीक करना उसको। ठीक है, देखिए जहाँ पे ठीक है आपका अर्थ आ जाएगा, पढ़ने लिखने के मामले में जहाँ पे आपका अर्थ आएगा वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है 43। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। ठीक है दोस्तों, सुलेखा पाठ को पढ़ रही है, उसने जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि, अब यहाँ पे देखिए वह किसके ओर संकेत करता है। उसे अक्षरों की पहचान से भ्रम हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है दोस्तों, केवल, ठीक, केवल आपका नहीं होगा। सुलेखा ध्यान नहीं देती है, ऐसी बात नहीं है। वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए जीवन को जिंदगी, देखिए जो आपका जीवन है, ठीक, वही आपका जिंदगी है। जो आपका जिंदगी है, ठीक है, वही आपका जीवन है, यानी उसका अर्थ को समझते हुए वह पढ़ रही है। इसमें आपका 43 में चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है 44। सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। सुनीता का उद्देश्य क्या है? 44 की बात कर लें। 44 में आपका उसमें क्या होगा? मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। यहाँ पे आपका 44 में सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 45 है कि शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष का एग्जाम्पल यहाँ पे देखें। देखिए शक्ति को शक्ति, 45 में क्या होगा? स्वर भक्ति। ठीक है दोस्तों, यह आपका स्वर भक्ति का दोष होगा। किसका होगा? शक्ति को शक्ति बोलने में यह आपका स्वर भक्ति का होगा। सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 47, सॉरी जो आप यहाँ पे आपका 46 है। कहा गया है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, अब यहाँ पर देखिए लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, पहली बात जहाँ पे आपका केवल है आप उसको काटिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ठीक, केवल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केवल आपका बिल्कुल गलत होगा। अब यहाँ देखिए आपका जो थर्ड वाला है, तीसरे में आपसे क्या कहा गया है? अवसर। यहाँ देखिए, ठीक है, अवसर, और हमने आपसे कहा था कि जहाँ आपको अवसर दिख जाए बस वहीं आपको टिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि अवसर मिलेगा तो हर एक काम होगा, हर एक काम होगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान ना कर पाए उसे अवसर मिलने पर। ठीक है, 46 का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ देखिए, सोलिन विकार में बच्चा, 47 की बात कर लें। यहाँ देखिए सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 47 का यहाँ पे आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है, ये यहाँ पे आप बताना है। 48 की बात कर लें तो 48 में आपका देखिए दोस्तों, जीवन के विभिन्न परिस्थितियों को साधना। ठीक है दोस्तों, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साधना, यानी आपका 48 में पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, जिस विधि से छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि क्या कहलाती है दोस्तों? जब छात्र और अध्यापक अपने बातों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कौन सी विधि कहलाती है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, वह आपका क्या होगा दोस्तों? यहाँ ठीक है, आपका होगा विचार विमर्श विधि। ठीक है, यह आपका विचार विमर्श विधि
बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका है 50वां। यहाँ कहा गया है कि वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब 50वां की बात कर लें। देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है, ठीक है, श्रुतलेख। यहाँ पे आपका नंबर 3 है, बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा गया है 51। दोस्तों हम लोग अब तक 50 क्वेश्चन देख चुके हैं और यहाँ पर आपका 55 प्लस क्वेश्चंस का महामैराथन क्लास चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक क्लास, बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। छांट कर एक एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर टाइप किया है, तब मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ ताकि आपका 30 में से 30 कन्फर्म मिल जाए और हर विषयों का जो नंबर हो आपका 125 प्लस हो। यह आपका तब होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अभी इसी वक्त, और हर क्लास को आप लोग कंटिन्यू, ठीक है, वॉच करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 51 कहा गया है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। यह कथन किसका है। जितने भी कथन वाले क्वेश्चंस हैं, सभी कथन वाले क्वेश्चंस को हम एक ही क्लास में एक बार ख़त्म कर देंगे, बस कुछ दिन बाद। ठीक, 51 क्या होगा तो ठीक है, गेट्स। आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मुझे थोड़ा यहाँ पर तेज चलना पड़ेगा। भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम 52 बोलना कौशल पर बल देता है। ठीक है, बोलना कौशल पर बल देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका 53 है। इसमें कहा गया है कि विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। 53 की बात कर लें। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका विचारों की मौलिकता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 54 कहा गया है कि हिंदी भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात का विशेष ध्यान देते हैं। 44 की बात कर लें। यहाँ देखिए विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता, इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपका हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 55। देखिए माधुरी, ठीक, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी, ठीक, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार से आपको क्या लगता है। देखिए दोस्तों, ये देखिए कोई भी बच्चा अगर किसी भी चीज़ों को बार बार पढ़ता है, यानी वह जो उसका अर्थ है, ठीक है, ठीक है, उसका अर्थ है समझ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, वह समझ के साथ, ठीक है, जो उसका अर्थ है उसको समझते हुए वह पढ़ते हुए आगे बढ़ रही। ठीक है, नहीं आपका 54 का पहला वाला बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। कहा गया है कि उसे पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग क्या दर्शाता है। कंठस्थ वाला काम खत्म करिए। यहाँ पे देखा आप लोग 56 की बात कर लें। यह आपका क्या होगा, नियमों का अति समन्वयकरण, यानी यहाँ पे आपका 56 का चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पर 56 क्वेश्चन देख लिए हैं। चलिए अब आप लोग एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। कोई दिक्कत हो आप में व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, नए नए फार्मूला के साथ, नए नए ज़बरदस्त जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे मैं उसको छांटूंगा, नोट करूंगा,
फिर मैं आपको दूंगा। मैं बहुत जल्द ही लौट के आने वाला हूँ। धन्यवाद।